हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अहान ने महक को वार्निंग दी थी कि उसे शुभम रायजादा से दूर रहना चाहिए। वहीं हर्षिता जब शुभम रायजादा के अत्याचारों से परेशान हो गई तो उसने एक चाल चलने का सोचा। उसने महक के हाथ का खाना खाकर ये नाटक किया कि उसके बच्चे को उसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तभी अहान ने डॉक्टर को बुला लिया और डॉक्टर ने उन्हें बता दिया कि हर्षिता प्रेग्नेंट नहीं थी। जब शुभम के सामने ये बात आई तो हर्षिता बहुत डर गई। जब शुभम ने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया तो हर्षिता की बत्ती गुल हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब शुभम उसके साथ क्या करेगा। शुभम ने हर्षिता को तसल्ली देते हुए कहा, चिंता मत करो, कोई भी जाकर के पापा को यह नहीं बताएगा कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। सबको पता है कि इस घर में जो भी चल रहा है वो जायदाद के पीछे चल रहा है। बस तुम्हें जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना है और कुछ नहीं। एक बार तुम प्रेग्नेंट हो गई तो ये सब लोग गलत साबित हो जाएंगे। शुभम की बात सुनकर हर्षिता की जान में जान आई कि वो उससे गुस्सा नहीं है, वरना उसे तो लगा था कि पता नहीं शुभम गुस्से में उसके साथ क्या ही करेगा। तभी शुभम ने उसके गाल सहलाते हुए कहा, पहले ऐसी हरकत करती हो और फिर डर जाती हो। क्या किया तुमने ये सब? क्यों फंसाना चाहती थी महक को? हर्षिता ने कुछ नहीं कहा तो शुभम ने उसे आगे कहा, देखो हर्षिता, अगर तुम अहान को भूलकर पूरी तरह से मेरी होने को तैयार हो जाती हो तो इस घर में तुम्हारा ही राज चलेगा। लेकिन अगर तुमने अहान के कारण मेरे साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की तो फिर तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है, फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शुभम को सबसे ज़्यादा नफरत इस बात से थी कि हर्षिता अहान को पसंद करती थी और वो हमेशा उसे दूर जाने की कोशिश इसलिए करती थी ताकि उसे अहान के पास जाने का मौका मिल सके। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में जाकर अहान ने महक से कहा, सुना तुमने? देखा ना ये हर्षिता और शुभम दोनों कैसे हैं? महक ने बड़ी ही निराशा से जवाब दिया, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो दोनों इतना बड़ा नाटक करेंगे। अहान ने महक को एक बार फिर से वार्निंग दी, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, हर्षिता और शुभम से जितना हो सके उतना दूर रहो। इन दोनों के मामले में अगर पड़ोगी तो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी कि चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाओगी। महक ने हाँ कहा और वहीं अहान बहुत ही निराशा से कुर्सी पर बैठ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि शुभम ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। उसे आदित्य राजदादा पर भरोसा रखना चाहिए। वो थोड़ी ना अपने बच्चों में भेदभाव करेंगे। उनके लिए तो तीनों बच्चे बराबर ही हैं, मगर न जाने क्यों शुभम को इतनी इनसिक्योरिटी थी। देखते ही देखते इस बात को 2 दिन बीत गए। महक ने तो शुभम और हर्षिता के सामने जाना ही बंद कर दिया था। उसे नहीं पता था कि आखिर वो लोग कब क्या कर जाएं। वहीं शुभम ने हर्षिता को टॉर्चर करना जारी रखा। अहान और महक बैठकर अपना काम कर रहे थे कि तभी अहान के पास एक फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाकर कहा, हाँ ठीक है, हम ज़रूर आएंगे। महक को समझ नहीं आया कि अहान कहाँ जाने की बात कर रहा है और उसके पास किसका फ़ोन आया था। उसने उससे पूछा, क्या हुआ, किसका फ़ोन था? आप कहीं जा रहे हैं? अहान ने जवाब दिया, हम दोनों जा रहे हैं, एक पार्टी है, तुम तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। ठीक है चलते हैं। महक भी मान गई। रात को तैयार होकर महक अहान के साथ पार्टी में चली गई। वो पार्टी एक क्रूज शिप पर थी। समुद्र के बीचों बीच रखी इस पार्टी में शिप के एक कॉर्नर में कोई नशा कर रहा था तो कोई जुआ खेल रहा था। महक को ऐसी पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर वो एकदम हाई क्लास पार्टी थी। अहान और महक के वहां जाते ही पार्टी के होस्ट ने कहा, कितने बुरे दोस्त हो तुम अहान रायजादा, शादी कर ली, बच्चे हो गए, लेकिन अपने दोस्त को नहीं बताया। आज मिलवाने ला रहे हो अपनी पत्नी को मुझसे। सामने खड़ा शख्स बहुत ही हैंडसम था। उसने हाथ आगे बढ़ाकर महक को ग्रीट किया और बोला, वेलकम भाभी जी, वेलकम टू आवर पार्टी, मैं शशांक। महक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाय शशांक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। तब अहान ने उसे हंसते हुए बोला, शशांक नहीं, शशांक भैया कहो, उम्र में काफ़ी बड़े हैं तुमसे। महक हैरानी से अहान को देख रही थी। आज तक तो उसने उसे अपने किसी भी दोस्त को भैया कहने के लिए नहीं बोला था, फिर ये शशांक था कौन? अशोक ने अहान को जुआ खेलने के लिए बुलाया, चलो आओ एक एक बाजी हो जाए। अहान ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, हमेशा की तरह हारने के लिए तैयार होना। शशांक ने भी उसे हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें भी पता है कि जुए में कौन हारता है। अपनी पत्नी के सामने ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद अहान और महक शशांक और बाकी लोगों के साथ कार्ड्स खेलने बैठ गए। कार्ड्स खेलते वक्त महक ने पूरी कोशिश की कि वो 2-4 बाजी जीत जाए, मगर अफसोस वो अपने सारे पैसे हार गई थी। खेलते खेलते महक बहुत बोर हो गई और बोली, मुझे नहीं खेलना, मैं बाहर जाकर थोड़ा घूम लेती हूँ। अहान ने महक से कहा, जरा संभल कर जाना। तभी शशांक बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, तुम खेल रही थी तो मैं जीत रहा था, अब तुम चली जाओगी तो कहीं हारने ना लग जाऊं। महक ने शशांक की बात की पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और वहां से चली गई। उस पार्टी में विवेक, रायजादा और अहान के बाकी दोस्त भी थे। तभी शशांक और अहान पत्ते खेल ही रहे थे कि अचानक से श्वेता ने विवेक को वहां देख लिया। विवेक को देखते ही वो खुद को रोक नहीं पाई और उसके पास आकर बोली, विवेक, कितने दिनों बाद मिले हो तुम? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया? ये कहकर श्वेता विवेक के करीब जाने लगी। विवेक ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, दूर हटो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। विवेक ने सोचा, क्यों ही आया मैं इस शशांक की पार्टी में, अब ये फिर मेरे पीछे पड़ गई। श्वेता ने जबरदस्ती विवेक के नज़दीक जाते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझसे बात ही नहीं करनी होती तो तुम यहाँ आते ही क्यों? तुम जानबूझकर मेरे आसपास क्यों मंडराते हो? ये कहकर श्वेता जबरदस्ती उसके गले लग गई। विवेक ने उसे खुद से दूर करने के लिए जोर से धक्का दे दिया, जिससे श्वेता पास में रखी टेबल के खाने के ऊपर गिर गई और उसके सारे कपड़े खराब हो गए। अपने खराब कपड़ों और बदहवास हालत में श्वेता बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने नाराज़गी जताते हुए कहा, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। अब तक उनकी आवाज़ सुन सब वहां आ गए थे। श्वेता शशांक की बहन थी, इसलिए विवेक की इस हरकत से शशांक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे बुरा लगा कि विवेक उसी की पार्टी में आकर उसी की बहन के साथ ऐसी बदतमीजी कर रहा था। उसने कहा, विवेक, रायजादा, तुम्हें अपनी हरकतों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मेरी बहन के साथ इस तरह बिहेव करने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? तब विवेक ने श्वेता की बेइज्जती करते हुए कहा, एक औरत होकर किसी आदमी के पीछे पड़ जाना ये शरीफ घर की औरतों की निशानी नहीं होती। श्वेता को इस बात से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि विवेक पूरी पार्टी में उसे सबके सामने बेइज्जत कर रहा था। शशांक ने गुस्से से कहा, श्वेता, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि विवेक तुमसे प्यार नहीं करता, आखिर तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? अपने छोटे भाई की डांट खाकर श्वेता बहुत दुखी हो गई थी। इतने में अहान भी वहां आ गया। अहान को वहां देखकर विवेक ने कहा, अरे भाई, आप भी यहाँ आए हैं? अहान ने हाँ में सिर हिलाया तो श्वेता बोली, अहान भैया, आप अकेले ही आए हैं या महक भाभी को भी अपने साथ लेकर आए हैं? अहान ने जवाब दिया, महक भी आई है, बाहर घूम रही है। जब विवेक ने देखा कि श्वेता अहान और महक को भैया भाभी बुला रही थी तो भड़क कर उसे बोला, तुम क्यों मेरे भैया भाभी को अपना भाई बता रहे हो? क्योंकि वो मेरे भैया भाभी जैसे ही हैं, श्वेता ने जवाब दिया। विवेक ने एक बार फिर से श्वेता की बेइज्जती करते हुए कहा, तुम इतनी बेशर्म क्यों हो श्वेता? बस करो विवेक, रायजादा, तुम अब अपनी हदें पार कर रहे हो। विवेक की बदतमीजी सुनकर शशांक खुद के गुस्से को काबू नहीं कर पाया। आखिर वो उसके सामने उसकी बहन से इस तरह कैसे बात कर सकता था? ये कहकर शशांक ने अहान से कहा, अहान, अपने भाई को समझाओ कि उसे किस तरह बिहेव करना चाहिए। अहान को विवेक के पचड़ों में पड़ने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। उसने वहां से उठते हुए कहा, यह मैटर विवेक की है और मुझे पूरा यकीन है वो अपने मसले को संभाल सकता है। मैं जाकर महक को देखता हूँ। ये कहकर अहान वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ जहाज के दूसरे कोने में सुदेश मोनिका का इंतजार कर रहा था। जब मोनिका उसके पास आई तो सुदेश ने कहा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा था। मोनिका ने जवाब दिया, कुछ नहीं, वो मैं वॉशरूम गई थी। वैसे मैंने सुना है कि अहान और विवेक भी यहाँ आए हैं, हम उनसे मिलने क्यों नहीं चल रहे? सुदेश ने जवाब दिया, इस पार्टी का होस्ट रायजादाज का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए वो सीधा उससे मिलने के लिए चला गया। मैंने उसे बताया था कि हम लोग भी यहाँ हैं, वो आएगा अभी हमसे मिलने। ओह, तो इसका मतलब अब अहान हमसे मिलना भी नहीं चाहता। लगता है महक उसे मेरे खिलाफ भड़काने में कामयाब हो गई। अब वो धीरे धीरे करके ऐसे ही मुझसे अपनी दोस्ती तोड़ देगा। मोनिका ने उदास होने का नाटक करते हुए कहा। सुदेश ने उसे समझाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुदेश मोनिका के साथ इसलिए रहता था क्योंकि मोनिका अहान की जिम्मेदारी थी। वो जानता था कि मोनिका अहान को पसंद करती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि उसे अहान से कुछ भी करके दूर रखा जाए। इतने में ही सुदेश, मोनिका और अभिनव ने अहान के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। महक, महक, कहाँ हो तुम महक? अहान पूरे शिप पर पागलों की तरह महक को ढूंढ रहा था, मगर वो उसे कहीं नहीं दिख रही थी। अहान के चीखने चिल्लाने की आवाज़ से सब लोग परेशान हो गए। आखिर महक कहाँ चली गई?
तभी विवेक ने कहा, मैं जाकर देखता हूँ कि महक भाभी कहाँ चली गई हैं। महक के गायब हो जाने की बात से शशांक और श्वेता भी परेशान हो गए। आखिर ये पार्टी उनकी थी और उनकी पार्टी में इस तरह किसी गेस्ट का गायब हो जाना अच्छी बात तो नहीं थी। शशांक ने अपने सारे लोग महक को ढूंढने के लिए लगा दिए। महक, महक बाहर आओ, कहाँ हो तुम? पूरे शिप पर सभी लोग पागलों की तरह महक को ढूंढने लगे थे, मगर महक थी कि किसी को मिल ही नहीं रही थी। तभी कुछ गार्ड्स ने आहान से आकर कहा, सर महक जी पूरे जहाज पर कहीं नहीं है। हमने सब जगह देख लिया है मगर वो कहीं नहीं मिल रही। तब सुदेश ने आहान से कहा, कहाँ गई महक? तुम्हें कुछ बोलकर तो गई होगी। आहान ने जवाब दिया, उसने कहा था वो बाहर हवा खाने की ओर जा रही है। अंदर उसे थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी, लेकिन इतने वक्त से मिल ही नहीं रही। आहान ने गुस्से में अपने गार्ड से कहा, जब तक महक मिल नहीं जाती तब तक मेरे सामने मत आना। जाओ और कोने कोने में ढूंढो उसे, मुझे मेरी महक वापस चाहिए। ये कहकर आहान बाहर गया। जब उसने जहाज से नीचे पानी में देखा तो उसे चक्कर से आने लगे। ऐसा लग रहा था गहरे समुद्र में कई राज छुपे हैं, कई जिंदगियां गई हैं और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तभी एक एम्प्लॉय ने आकर बताया, सर 5 मिनट पहले जहाज से कोई नीचे गिर गया है। ये सुनकर आहान को अचानक से चक्कर आने लगे। नहीं नहीं, महक पानी में नहीं गिर सकती। महक, महक। आहान पानी में देखकर जोर जोर से चिल्ला रहा था और उम्मीद कर रहा था कि कोई उसे आवाज़ देगा। न जाने क्यों उसे ऐसा लगने लगा था कि पहले भी उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। उसने रोते रोते कहा, महक मैं दोबारा से तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं खो सकता महक। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी आहान ने अपना जैकेट निकाला और जहाज से कूदने के लिए तैयार हो गया। सुदेश ने उसे रोका। आहान ये क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? आहान ने जहाज से कूदने की जिद करते हुए कहा, मुझे मेरी महक को ढूंढने जाना ही होगा। सुदेश ने उसे पीछे खींचा। आहान तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये कोई छोटी सी नदी या स्विमिंग पूल नहीं है, इतना बड़ा समुद्र है। और मुझे क्या पता महक पानी में गिरी है या फिर यहीं कहीं जहाज में है। आहान ने परेशान होकर कहा, महक यहाँ नहीं है। अगर वो यहाँ होती तो मेरी बात का जवाब देती, सामने आती। वो यहाँ नहीं है, ज़रूर वो पानी में गिर गई है। नहीं नहीं, मैं महक को फिर से नहीं खो सकता। महक की जान खतरे में है, मुझे मेरी महक को बचाना ही होगा। तब उसकी जिद से परेशान होकर शशांक ने कहा, अरे आहान तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम एक औरत के लिए अपनी जान दे दोगे? पता नहीं कितनी लड़कियां तुम्हारे पीछे मरती हैं। अगर वो महक पानी में गिर के मर भी गई होगी तो उसे क्या फर्क पड़ता है? शशांक, आहान ने गुस्से में कहा और शशांक का कॉलर पकड़कर उसे दूर धक्का दे दिया। शशांक समझ गया था कि आहान महक के लिए क्या मायने रखती है और वह उसे कुछ भी तकलीफ पहुंचाने नहीं देगा। तब शशांक ने आहान को समझाते हुए कहा, अरे आहान हमारे पास यहाँ पर रेस्क्यू टीम है, तुम्हें पानी में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, कोई मेरी महक को नहीं बचा सकता, मुझे खुद ही को पानी में कूदना पड़ेगा। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही हूँ जो मेरी महक की जान बचा सकता है। मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने। ये कहकर आहान जहाज से पानी में कूदने लगा। आखिर कहाँ चली गई थी महक? शशांक ने पहली बार आहान को इस तरह किसी के पीछे पागल होते हुए देखा था। उसने उसे रोकते हुए कहा, आहान मेरी पूरी रेस्क्यू टीम महक को ढूंढने के लिए समुद्र में कूद चुकी है, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, मुझे मेरी महक को बचाने के लिए जाना ही होगा। ये कहकर आहान जहाज से कूद गया। आहान भाई, विवेक जोर से चीखा। तभी श्वेता को लगा कि विवेक भी पानी में कूदने वाला है। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम पानी में कूदने का सोचना भी मत। विवेक ने गुस्से में श्वेता की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया और उसे धक्का दिया। ये देख शशांक ने श्वेता को संभालते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम क्यों इस बेवकूफ़ लड़के के पीछे पड़ी हुई हो? इसे तुम में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। देख नहीं रहे, जब से पार्टी में आया तब से तुम्हारी बेइज्जती किए जा रहा है। तब सुदेश और अभिनव ने शशांक से कहा, बस करो शशांक, इस समय तो शांत हो जाओ। तुम्हें दिख नहीं रहा माहौल कितना संगीन हो चुका है? जब श्वेता ने विवेक को चिंता में खड़ा देखा तो अपने भाई से बोली, हाँ भाई, आप देखिए ना, विवेक कितना परेशान है, मैं जाकर उससे बात करती हूँ। श्वेता विवेक के पास गई और बोली, चिंता मत करो, तुम्हारे भैया भाभी दोनों ठीक होंगे। हमारी टीम गई है ना, उन्हें बचाकर जरूर ले आएगी। इस वक्त विवेक का बिल्कुल मन नहीं था श्वेता से कुछ भी बात करने का। उसे बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं आहान और महक को कुछ हो न जाए। इतने में ही पानी में हलचल हुई।
सबने देखा तो अहान महक को गोद में लेकर पानी से बाहर आ रहा था। रेस्क्यू टीम ने उन दोनों को शिप में चढ़ाया। तभी शशांक चिल्लाया, डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। अहान ने महक को अंदर कमरे में लाकर बिस्तर पर लेटाया और बोला, महक उठो महक। महक थी कि होश में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी सुदेश ने महक का चेकअप किया। उसके कपड़े बदल गए और उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया। सुदेश ने कहा, महक के लंग्स में पानी भर गया था, हमने वो सारा पानी निकाल दिया है, मगर अभी वो थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए इसे नींद का इंजेक्शन दिया है, थोड़ी देर में जाग जाएगी। अहान ने हाँ कहा। उसे बहुत चिंता हो रही थी। आखिर महक पानी में कैसे गिर गई थी? क्या किसी ने उस पर जानलेवा हमला किया था? तकरीबन 1 घंटे बाद महक को होश आया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे होश में आते देख अहान बहुत खुश हो गया। उसने कहा, महक, महक तुम ठीक हो ना? जैसे ही अहान ने महक को छूने की कोशिश की, महक ने उसे खुद से दूर कर दिया और बोली, दूर हटो मुझसे, मेरे पास मत आना, मुझे मत मारो, प्लीज़ मेरी जान मत लो। महक ज़ोर ज़ोर से चीखे जा रही थी और किसी से बात करने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने चीखते चीखते कहा, कौन हो तुम लोग और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे इस तरह शिप पर क्यों ले आए हो तुम? महक को इस तरह चिल्लाते देख अहान बहुत घबरा गया। आखिर महक इस तरह के सवाल क्यों पूछ रही थी? कहीं पानी में गिरने की वजह से उसे सदमा तो नहीं लगा था? तब श्वेता ने कहा, महक भाभी, आप हम लोगों को पहचान क्यों नहीं रही हैं? कहीं आपकी याददाश्त तो नहीं चली गई है? मेरी याददाश्त? ये क्या कह रही हो? हट जाओ, मुझे यहाँ से जाने दो। ये कहकर महक बेड से उठकर वहाँ से जाने की कोशिश करने लगी, मगर वो कमज़ोर थी तो उसे चक्कर आ गए। अहान ने उसे गिरने से बचाया। महक, संभालो खुद को, क्या कर रही हो? महक ने अहान को खुद से दूर धक्का दिया और बोली, तुम मेरे इतना नज़दीक मत आओ, कौन हो तुम? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? जब शशांक और सुदेश ने महक को ऐसे पागलों की तरह बिहेव करते हुए देखा तो सुदेश ने कहा, मुझे लगता है महक को अभी अभी होश आया है, हमें इसे थोड़ी देर आराम कर देना चाहिए। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो खुद ही ठीक हो जाएगी। शशांक ने भी सुदेश की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सुदेश बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे लगता है हमें महक को आराम करने देना चाहिए और बाकी सबको यहाँ से चलना चाहिए। सब ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से जाने लगे, मगर तभी अचानक से मोनिका महक के सामने आ गई। मोनिका को अपनी आंखों के सामने देखकर महक जोर से चिल्लाने लगी, ये बुरी है, इसे भगाओ यहाँ से। अहान को समझ ही नहीं आया कि अचानक से मोनिका को देखते ही महक इस तरह क्यों चिल्ला रही है। उसने महक को गले लगा लिया। क्या हुआ महक, तुम मोनिका से इतना डर क्यों रही हो? महक कांपती हुई अहान के गले लग गई और बोली, ये बुरी है, ये मुझे मारना चाहती है, ये अच्छी औरत नहीं है। महक की वो बात सुनकर मोनिका बहुत घबरा गई थी। तभी श्वेता ने कहा, मोनिका, मैं देख रही थी तुम्हें, तुम कुछ वक्त के लिए पार्टी से गायब होकर बाहर चली गई थी ना, कहाँ गई थी तुम? मोनिका ने जवाब दिया, मैं वॉशरूम गई थी, और कहाँ जाऊँगी? और तुम मुझसे इस तरह क्यों पूछ रही हो? क्या तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो? श्वेता ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। ये सुन मोनिका ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मैं क्यों महक को कोई भी नुकसान पहुंचाऊंगी? मैंने इसे कुछ नहीं किया है। महक लगातार अहान के गले लगकर रोए ही जा रही थी। तभी मोनिका ने देखा कि अहान उसे बहुत ही गुस्से में घूर रहा था। उसने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जो मेरे अपने लोग हैं वो मुझ पर भरोसा करेंगे, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, और जो मुझे अपना ही नहीं मानते, मुझे उनके भरोसे की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तभी शशांक ने वहाँ का माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए कहा, अच्छा चलो ठीक है, मुझे लगता है अब हमें कमरे से बाहर चलना चाहिए, महक को आराम की ज़रूरत है। मोनिका मौका देखकर कमरे से बाहर निकलने वाली थी, मगर तभी अहान ने कहा, किसी को यहाँ से बाहर जाने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। अभी अभी हम सब जानते हैं कि महक के साथ क्या हुआ है। महक कोई छोटी बच्ची नहीं है जो इस तरह शिप की रेलिंग से पानी में गिर जाएगी। ज़रूर किसी ने उसे धक्का देकर ही गिराया है, और मैं इस बात की तह तक जाकर रहूँगा कि कौन है वो जिसने मेरी महक पर जानलेवा हमला किया है। ये कहकर अहान ने महक को देखा और बोला, बताओ महक, किसने धक्का दिया तुम्हें? महक डरी समी बस अहान से चिपक कर बैठी थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अहान ने फिर से कहा, बताओ महक, कौन था वो जिसने तुम्हें जहाज से नीचे धक्का दिया? क्या वो मोनिका थी? तुम मोनिका से इतना डर क्यों रही हो? महक ने मोनिका को देखकर कहा, मुझे इससे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि यही थी वो जिसने मुझे मारने की कोशिश की है। महक की बात सुनकर अहान ने गुस्से में मोनिका को देखा। मोनिका ने एक बार फिर से अपनी सफाई देते हुए कहा, नहीं, ये महक झूठ बोल रही है, मैंने ऐसे धक्का नहीं दिया।
मैं इसे क्यों धक्का दूंगी। महक कितना सदमे में थी। उसकी जो हालत थी, सब लोग उसी पर भरोसा कर रहे थे और ये देखकर मोनिका घबरा गई थी। तभी श्वेता ने उसे कहा, झूठ मत बोलो, मैंने देखा था तुम्हें। जब हम सब लोग यहाँ अंदर थे, सिर्फ तुम, महक भाभी बाहर थे। कहाँ थी तुम। मोनिका ने गुस्से से कहा, बिना किसी सबूत के मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर क्या साबित करना चाहती हो। अपनी पार्टी में लोगों को बुलवाकर क्या तुम लोग उन्हें उसी तरह बेइज्जत करते हो। तब शशांक ने कहा, सबूतों की गैर मौजूदगी में हम में से कोई भी महक पर इस जानलेवा हमले का जिम्मेदार हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है हमें इस बारे में अच्छे से छानबीन कर लेनी चाहिए। श्वेता ने अपने भाई के आगे आकर मोनिका से कहा, आप हमसे सबूत मांग रही हैं। आपके पास क्या सबूत है कि आप वॉशरूम ही गई थी, महक भाभी पर हमला करने के लिए नहीं। श्वेता की बात सुनकर सब लोग चौंक गए। महक तो सहम कर सिर्फ मोनिका से डर रही थी, मगर श्वेता ने तो सीधा कह दिया था कि मोनिका ने महक को पानी में धक्का दिया था। तभी सुदेश ने मोनिका का साथ देते हुए कहा, मैं ये साबित कर सकता हूँ। मोनिका पूरा वक्त मेरे ही साथ थी और मैंने ही उसे मेरे साथ यहाँ पार्टी में आने के लिए कहा था। हम लोग जब से पार्टी में आए हैं तब से साथ ही थे। वो बस 5 मिनट के लिए वॉशरूम गई थी। तब श्वेता ने कहा, लेकिन उस 5 मिनट में वो वॉशरूम ही गई थी, इस बात की क्या गारंटी है सुदेश। ये सुन मोनिका ने गुस्से से कहा, तुम्हारी पार्टी में वॉशरूम में जाना इतना बड़ा गुनाह है, ये मुझे नहीं पता था, वरना मैं कभी यहाँ नहीं आती। और अगर तुम लोगों को हर उस शख्स पर शक करना है जो वॉशरूम या किसी भी काम से बैंक्वेट हॉल से बाहर गया था, तो फिर सिर्फ मुझ पर ही क्यों, बाकी सबसे भी तो पूछताछ करो। तब विवेक ने कहा, क्योंकि महक भाभी सिर्फ आप ही को देख कर डर रही हैं और इसलिए हम सिर्फ आप ही से पूछताछ करेंगे। मोनिका ने जवाब दिया, हो सकता है महक को कुछ गलतफहमी हुई हो, वो अभी अभी तो इतने सदमे से बाहर निकली हैं, क्या पता कि वो जो कह रही हैं वही सच है या फिर नाटक कर रही हैं। उसकी हालत देखो, किसी पागल इंसान की तरह बर्ताव कर रही हैं। ऐसी मेंटल स्टेट में हम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। मोनिका जी अब तो बहुत ही ज़्यादा चालाक हैं, अपने शब्दों के जाल में किसी को भी फंसा सकती हैं। लेकिन सच तो यह है कि महक भाभी ने कह दिया है कि आप ही ने उन्हें जहाज़ से नीचे धक्का दिया था और हम सब लोग उनकी बात मानते हैं। मोनिका ने गुस्से से कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या मानते हो क्या नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मैं मानता हूँ कि महक जो कह रही है वो सच कह रही है। अचानक से पूरे कमरे में हान की कठोर आवाज़ गूंजी। उसने गुस्से में मोनिका को देखा और कहा, मोनिका, माफ़ी मांगो महक से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर जानलेवा हमला करने की। तुम नफरत में इतना नीचे गिर गई कि तुमने महक को सिर्फ से नीचे धक्का दे दिया। और मोनिका ने गुस्से से अहान से कहा, तुम मुझे महक से माफ़ी मांगने के लिए क्यों कह रहे हो। मैंने कुछ गलती नहीं की है, इसलिए मैं कोई माफ़ी भी नहीं मांगूंगी। अहान ने गुस्से से जवाब दिया, अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्ज़ाम में मैं तुम्हें अभी के अभी जेल भिजवा दूंगा। अहान की बात सुनकर तो मोनिका की रूह कांप गई। आज अहान उसके खिलाफ खड़ा था, वो उसे जेल तक भिजवाने के लिए तैयार था। अपने डर को काबू में रख के मोनिका ने कहा, ठीक है महक, मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर मोनिका ने आसपास सबको देखा और बोली, लेकिन मैं अपनी गलती नहीं मानती। मैंने महक को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। अपनी बात कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली गई। सुदेश भी उसके पीछे पीछे गया। वो नहीं चाहता था कि गुस्से में आकर मोनिका कुछ ऐसा वैसा कर दे या खुद को नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि अगर वो कुछ भी ऐसा करती तो अहान उसका जिम्मेदार खुद को ठहराकर ज़िंदगी भर उसके पछतावे में रहता। तभी अहान ने सबसे कहा, मुझे लगता है हमें महक को आराम करने देना चाहिए। आप सब लोग जाइए, मैं महक के साथ रहता हूँ। सब ने महक को ध्यान रखने के लिए कहा और वहाँ से चले गए। अब कमरे में सिर्फ अहान और महक ही बचे थे। अहान ने बहुत प्यार से महक का सिर सहलाया और कहा, डरना बंद करो महक, इस वक्त सिर्फ हम दोनों ही हैं और कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आएगा। मेरे रहते कोई तुम तक नहीं पहुंच सकता, तुम बिल्कुल सेफ हो। सबके वहाँ से जाने के बाद महक ने अपने आंसू पोंछे और डरते हुए बेड पर लेट गई। उसने अहान का हाथ पकड़कर कहा, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, मुझे बहुत डर लगेगा। अहान ने बहुत ही प्यार से महक को फोरहेड पर किस किया और बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ, तुम्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। इसके बाद अहान महक के साथ वहीं आराम करने लगा। अचानक से रात को अहान की नींद खुल गई। उसने देखा तो महक बहुत गहरी नींद में सो रही थी। तभी अहान को एक मैसेज आया। उसने महक को अच्छे से कंबल ओढ़ाया और वहाँ से चला गया।
आहान के वहाँ से जाते ही महक के कमरे में मोनिका आई। कमरे में आते ही मोनिका ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और गुस्से में बोली, महक। मोनिका की आवाज़ सुनते ही महक की नींद खुल गई और वो उठकर बैठ गई। अपने सामने मोनिका को देखकर वो कांप गई थी। उसने कहा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारना, प्लीज़ प्लीज़ मेरी जान बख्श दो, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं नहीं मरना चाहती, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मोनिका को आधी रात को अपने सामने देख महक बहुत डर गई थी। वो बोलने लगी, प्लीज़ मुझे मत मारना, प्लीज़ मेरी जान मत लेना। मोनिका ने गुस्से में महक से कहा, अपना ये नाटक बंद करो महक, मैं जानती हूँ तुम ड्रामा कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। मोनिका की बात सुनकर महक अचानक से हंसने लगी तो मोनिका ने कहा, तुम ये पागलपन का नाटक क्यों कर रही हो, क्या साबित करना चाहती हो तुम ये सब करके। महक ने जवाब दिया, आहान तुम पर इतना भरोसा करता है कि अगर मैं उसे नॉर्मली बोलती तो वो मेरी बात नहीं मानता, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे साथ कुछ भी करोगी और मैं चुपचाप सहती रहूँगी। मैं मानती हूँ कि आहान ने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से मैं अपनी जान दांव पर लगाऊंगी। मोनिका ने गुस्से से कहा, ओह तो इसका मतलब तुम पागलपन का नाटक इसलिए कर रही हो ताकि मेरे और आहान के बीच में झगड़ा हो सके, हमारा रिश्ता टूट जाए। महक तुम इतनी घटिया लड़की हो। महक ने गुस्से में जवाब दिया, रिश्ता? कौन सा रिश्ता? तुम्हारे और आहान के बीच कोई रिश्ता नहीं है। तुम आहान के साथ सिर्फ अपने मतलब के लिए हो, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, और मैं मेरे पति को ऐसे किसी भी इंसान से दोस्ती नहीं रखने दूंगी जो उनके साथ सिर्फ स्वार्थ के लिए हो। महक को वाकई में लगा था कि आहान उसकी बात मानने के बजाय एक बार फिर से मोनिका पर यकीन करने लगेगा, इसलिए उसने ये सारा ड्रामा किया था। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। उसे लगता था कि अगर वो डरने और सदमे में होने का नाटक करेगी तो आहान उसकी बात पर भरोसा करेगा और उस इंसान को ज़रूर सजा देगा जो उसकी इस हालत का जिम्मेदार है। तब मोनिका ने कहा, लेकिन ये सब तुम्हारी गलतफहमी है महक, तुम कभी भी मेरी और आहान की दोस्ती के बीच में नहीं आ सकती। इतने में आहान कमरे के अंदर आया। आहान को सामने देखकर महक बहुत घबरा गई। क्या इसका मतलब उसने सुन लिया था कि महक सदमे में होने का नाटक कर रही थी? उसे देखकर मोनिका ने कहा, क्यों आहान, सुन लिया ना तुमने सारा सच? आहान धीरे धीरे चलकर कमरे में अंदर आया। महक इतना घबरा गई थी कि वो बिस्तर से उठी और बाहर की ओर भागने लगी। उसे इस वक्त आहान का सामना नहीं करना था। वो जानती थी कि ये सारी बातें सुनकर वो बहुत ही भड़क गया होगा और उसने उसके मुंह से ही सच सुन लिया था। आहान ने महक का हाथ पकड़ लिया और बोला, क्यों डर रही हो? अब तो मैं हूं ना यहाँ पर, तो मुझे देखकर भाग क्यों रही हो? जब मोनिका ने देखा कि आहान महक से कुछ नाराज सा है तो उसने सोचा कि उसे भी इस वक्त महक पर सारा इल्ज़ाम डाल देना चाहिए। उसने कहा, सुना ना तुमने आहान, ये लड़की झूठा नाटक कर रही थी, उसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। आहान ने गुस्से में महक से कहा, महक मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना बड़ा झूठ कहोगी। क्या झूठ कहा मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मोनिका ने ही मुझे समुद्र में धक्का दिया था, लेकिन मैं जानती थी कि आप आसानी से मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए मुझे नाटक करना पड़ा। इसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप ही हैं, क्योंकि आपको मोनिका के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। इसके आगे आप किसी पर यकीन ही नहीं करते। महक ने रोते हुए कहा, देखा ना आहान, तुमने ये लड़की। इससे पहले कि मोनिका आगे कुछ कह पाती, आहान ने हाथ से इशारा करके उसे चुप रहने के लिए कहा, मोनिका तुम बाहर जाओ, मुझे मेरी पत्नी से अकेले में कुछ बात करनी है। मोनिका ने आहान से कोई बहस नहीं की और चुपचाप वहाँ से चली गई। आहान महक को कमरे के अंदर ले आया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। आहान गुस्से में धीरे धीरे महक की तरफ बढ़ रहा था और महक उससे पीछे जा रही थी। उसने कहा, आप क्या चाहते हैं? इस तरह मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों मेरे पीछे पड़े हैं आहान आप? आहान ने कुछ कहा नहीं और महक को पलंग पर धक्का देकर लेटा दिया। महक ने घबराते हुए पूछा, आहान ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें तुम्हारे झूठ बोलने की सज़ा दे रहा हूँ। तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना मेरे साथ खेलते खेलते हुए। ये कहकर आहान ने गुस्से में महक की कलाई पकड़ ली। महक ने उसे आज इतने वक्त के बाद इतने गुस्से में देखा था। उसकी आंखों में एक अलग ही नाराज़गी थी जो शायद उसके झूठ बोलने के कारण थी। तुम्हें पता भी है तुम्हारी हालत देखकर मैं कितना डर गया था, और तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरे सामने इतना नाटक किया। महक ने घबराते हुए कहा, आहान मैं कोई नाटक नहीं कर रही थी, मैं वाकई में बहुत घबरा गई थी। मोनिका ने मुझे समुद्र में धक्का दे दिया था। आप सोच सकते हैं पूरी रेस्क्यू टीम लगी मुझे बचाने में। आपको क्या लगता है ये सब कोई मजाक था? आहान ने महक की कलाई पकड़ी और बोला,
तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मुझे आराम से ये बात कहती तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानता? मैं तुम पर यकीन नहीं करता, इतना ही यकीन है तुम्हें मुझ पर। यही है हमारा पति पत्नी का रिश्ता। महक ने गुस्से से कहा, आज तक आपने मोनिका के सामने कभी मेरा यकीन किया है, कभी मुझ पर भरोसा किया है? और मेरे और मोनिका के बीच में से आपने हमेशा मोनिका का ही साथ दिया है ना। अगर मैं आपको नॉर्मली कहती कि मोनिका ने मुझे धक्का दिया और मुझे मारने की कोशिश की, तो क्या आप मेरी बात मान जाते? या फिर जिस तरह सूजल वाले हादसे के लिए आपने मुझे सबूत लाने के लिए कहा था वही करते? अहान ने महक को कस के पकड़ा और बोला, सूजल वाली बात अलग थी और तुम्हारी बात अलग है। तुम पत्नी हो मेरी, कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन अफसोस कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। ये कहते हुए अहान उसके बहुत करीब हो चुका था। वो उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, मगर अहान था जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगली सुबह महक जब नींद से जागी तो उसने देखा कि अहान वहाँ था ही नहीं। ये देखकर वो बहुत डर गई। महक धीरे धीरे उठकर कमरे के बाहर गई तो उसने देखा पूरा शिप खाली हो चुका था। वो लोग किनारे पे आकर रुक गए थे और इस वक्त शिप में केवल शशांक था। महक को सामने देखकर शशांक ने कहा, महक जी आप नींद से जाग गई, चलिए अच्छा है, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। महक ने पूछा, सब कहाँ गए, अहान कहाँ है? शशांक ने जवाब दिया, जब सब लोग जा चुके हैं, पार्टी खत्म हो गई थी तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए रुका था क्योंकि आप आराम कर रही थी, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था। अब जब आप भी जाग गई हैं तो चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। महक ने हैरानी से आसपास देखा और बोली, अहान कहाँ है? महक ये देखकर बहुत हैरान थी कि अहान उसके लिए वहाँ नहीं रुका। वो उसे पार्टी में लेकर आया था मगर वहाँ अकेले छोड़कर चला गया। आखिर वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और वो भी तब जब उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी। शशांक समझ गया कि महक इस बात से बेहद नाराज़ है कि अहान वहाँ उसके लिए नहीं रुका। उसने अहान को बचाने की कोशिश की। महक जी, वो अहान की कोई ज़रूरी मीटिंग थी इसलिए वो चला गया। वो ही मुझे कहकर गया था कि मैं यहाँ तब तक रुकूं जब तक आप नींद से जाग नहीं जाती। अब चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। महक ने बड़ी ही नाराज़गी से कहा, जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। वो अहान से बहुत नाराज़ थी। माना कि वो उसकी हरकत से गुस्सा था, मगर वो उसे इस तरह शिप पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था? क्या उसे एक बार भी उसकी परवाह नहीं हुई? ये सोचते हुए महक वहाँ से घर के लिए निकल रही थी, मगर तभी उसे ऑफिस से फ़ोन आया और वो एक ज़रूरी काम के लिए ऑफिस चली गई। महक के शरीर में अभी बहुत कमज़ोरी थी, मगर उसके लिए ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी था। वो ऑफिस में जाकर बहुत ही मगन होकर अपना काम कर रही थी। काम करते करते कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। अब तो रात होने को आई थी, पर महक अभी भी अपने काम में ही लगी हुई थी। तभी उसके कैबिन में आर्यन आया। आर्यन को दरवाजे पर देखकर महक ने कहा, अरे आर्यन, आओ ना अंदर, बाहर क्यों खड़े हो? आर्यन ने अंदर जाकर उससे कहा, महक तुम ठीक तो हो? मैंने सुना कल शशांक की पार्टी में तुम पर जानलेवा हमला हुआ है। महक ये देखकर हैरान थी कि आर्यन को ये बात किसने बताई। तब आर्यन ने कहा, शशांक की पार्टी में मेरे भी दोस्त गए थे। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारा अहान ही है जिसे मुंबई की सारी बड़ी पार्टी से इनविटेशन आता है? आर्यन की बात सुनकर महक ने एक झूठी मुस्कुराहट दी। उसका तो नाम सुनते ही उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तब आर्यन ने महक की झूठी मुस्कुराहट देखकर कहा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और तुम इतने बड़े हादसे से निकलते ही आज सीधा ऑफिस क्यों चली आई? तुम्हें तो घर में रुककर आराम करना चाहिए था। तब महक ने आर्यन को पूरी बात बताई कि किस तरह अहान उसे अकेले छोड़कर वहाँ से निकल गया था और वो इस बात से बहुत ही नाराज़ है। महक ने कहा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अहान इस तरह बर्ताव करेंगे। मेरी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद वो मुझे अकेले छोड़कर आ गए। आर्यन ने उसे समझाया, महक ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूर अहान को कुछ काम होगा और फिर तुम्हें भी इस तरह झूठा नाटक नहीं करना चाहिए था। अहान वैसे ही तुम पर हुए इतने बड़े हमले के कारण घबरा गया होगा। उस पर से तुम्हारा ये बिहेवियर देखकर उसका नाराज़ होना लाजमी है। इस बात में तो मैं पूरी तरह से अहान के साथ हूँ। महक ने गुस्से से उससे कहा, अहान के साथ होना अच्छी बात है, अब निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे मयूरी, महक ने गुस्से से जवाब दिया, मैंने इतनी बार कहा है तुम्हें मुझे इस नाम से मत बुलाओ, तुम क्यों नहीं समझते मेरी बात? अपनी बात कहकर महक गुस्से से तमतमाती हुई वहाँ से चली गई। आर्यन उसके पीछे नहीं गया। वो जानता था कि इस वक्त महक बहुत ही नाराज़ है। महक अपने ऑफिस से निकलकर अभी राजदा हाउस पहुंची ही थी
कि दरवाजे पर उसे श्वेता मिल गई। श्वेता ने उसके पास आकर कहा, महक भाभी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। महक ने जवाब दिया, श्वेता तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो और इतनी परेशान क्यों लग रही हो? महक भाभी, वहान भैया और मोनिका एक होटल में गए हैं। महक ने गुस्से से श्वेता को देखा और बोली, ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? आहान मोनिका के साथ होटल में क्यों जाएंगे? श्वेता ने जवाब दिया, भाभी मैं सच कह रही हूँ। मैंने देखा था आहान भैया को मोनिका के साथ उस होटल के अंदर जाते हुए। मैं भी जाना चाहती थी मगर रिसेप्शनिस्ट ने मुझे जाने नहीं दिया। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है ना, लेकिन आपको वहाँ जाकर देखना चाहिए कि आहान भैया मोनिका के साथ होटल के प्राइवेट रूम में क्या कर रहे हैं। महक ने मन ही मन सोचा, क्या मुझे इस तरह आहान पर शक करना चाहिए? नहीं, वैसे ही वो मुझसे नाराज़ हैं। अगर मैंने उन पर शक किया तो उनकी नाराज़गी और बढ़ जाएगी। यही सोच महक ने कहा, मुझे आहान पर पूरा यकीन है। अगर वो मोनिका के साथ गए हैं तो ज़रूर किसी काम से ही गए होंगे। जब वो वापस आ जाएंगे तो मैं उनसे बात कर लूँगी। अभी तुम अपने घर जाओ। लेकिन भाभी, आहान भैया मोनिका के साथ होटल के एक ही कमरे में, क्या आपको वाकई में डर नहीं लग रहा? वो लोग वहाँ क्या कर रहे होंगे? मुझे तो लगता है आपको वहाँ जाकर देखना चाहिए। मैं तो आप ही की भलाई के लिए कह रही हूँ। उसकी बात सुनकर आखिरकार महक ने हार मान ली और उसके साथ होटल जाने के लिए तैयार हो गई। होटल में जाकर उसने रिसेप्शन पर कहा, जी हमें रूम नंबर 1888 में जाना है। रिसेप्शनिस्ट ने बुकिंग चेक की और कहा, मैम वो प्राइवेट रूम है, हम आपको वहाँ जाने की परमिशन नहीं दे सकते। महक ने जवाब दिया, देखिए उस कमरे में मेरे पति हैं। ये सुन रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, मैम आपके पति हो या कोई भी हो, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ये हमारे गेस्ट की प्राइवेसी की बात है। महक ने गुस्से से रिसेप्शनिस्ट से कहा, मैं हान रायजादा की पत्नी हूँ, महक रायजादा। क्या आप वाकई में मुझे मेरे पति के कमरे में जाने से रोकना चाहती हैं? रिसेप्शनिस्ट ने घबराते हुए कहा, हान रायजादा की पत्नी? ठीक है मैम, आई एम सॉरी, आप जाइए। ये कहकर रिसेप्शनिस्ट ने महक को कमरे की चाबी दे दी। महक और श्वेता उस कमरे में गए। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही महक हैरान रह गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो आहान को ढूंढते हुए एक जगह जाएगी और वहाँ पर उसे ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। सामने बैठे शख्स ने कहा, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? होटल रूम में सामने विवेक अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बैठा था और वहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी थी। वो लड़कियाँ विवेक ने अपने बिजनेस पार्टनर के लिए बुलवाई थी। महक ने गुस्से में श्वेता को देखा। वो उसे झूठ बोलकर वहाँ लेकर आई थी। आहान तो वहाँ था ही नहीं और एक दो लड़कियाँ थी जो सही नहीं लग रही थी। मगर फिर भी महक को इस बात की बहुत शर्मिंदगी थी कि वो विवेक के होटल के कमरे में इस तरह घुस गई। फिर उसने विवेक से कहा, सॉरी विवेक, मैं तो गलती से यहाँ आ गई। तुम लोग अपना एंजॉय करो, मैं यहाँ से जाती हूँ। तभी श्वेता ने महक का हाथ पकड़ लिया और बोली, अरे भाभी, अब जब आ ही गए हैं तो बैठकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहाँ से जाना क्यों? ये कहकर श्वेता ने महक का हाथ पकड़ा और होटल रूम के अंदर घुस गई। महक अंदर जाने से बहुत झिझक रही थी। एक तो विवेक वहाँ अपनी बिजनेस मीटिंग कर रहा था, ऊपर से वहाँ इस तरह की लड़कियाँ थी। महक को लग रहा था कि वो विवेक को उसके बिजनेस पार्टनर्स के सामने शर्मिंदा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ श्वेता पर इस बात का कोई असर नहीं था। वो जानबूझकर उस सोफे पर बैठ गई जहाँ पर विवेक बैठा हुआ था। विवेक ने उससे दूर होते हुए कहा, यहाँ बैठना ज़रूरी है क्या? दूसरे सोफे पर इतनी जगह पड़ी है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही बैठूंगी, श्वेता ने जिद करते हुए कहा। वो जिद करते हुए विवेक से ही चिपक रही। तभी विवेक के बिजनेस पार्टनर्स ने श्वेता के साथ फ्लर्ट करते हुए कहा, अरे श्वेता, अगर विवेक तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाहते तो तुम यहाँ आकर बैठ जाओ ना। वैसे विवेक, हमें नहीं पता था तुमने यहाँ और भी लड़कियाँ बुलवाई हुई हैं। विवेक ने गुस्से से जवाब दिया, आप सोच समझ कर बात कीजिए। ये मेरी भाभी हैं, महक रायजादा, आहान रायजादा की बीवी। महक देख रही थी कि विवेक ने अपने बिजनेस पार्टनर्स की नज़र से उसे बचाने के लिए उसका इंट्रोडक्शन तो दे दिया था, मगर उसने श्वेता के बारे में कुछ नहीं कहा था। मतलब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि कोई श्वेता को इस नज़र से देख रहा है या उसके साथ किस तरह की बातें कर रहा है। क्या विवेक को वाकई श्वेता इतनी नापसंद थी? वो श्वेता को गुस्से से घूर रहा था। इतने में ही आहान वॉशरूम से बाहर निकला। जब उसने महक को सामने देखा तो वो हैरान रह गया। महक भी उसे वहाँ देखकर चौंक गई थी। उसे नहीं पता था कि ऐसे माहौल में आहान भी वहाँ पर होगा। आहान ने तुरंत हाथ से इशारा करके बाकी सभी लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कहा। तभी आहान के बिजनेस पार्टनर्स ने महक को सफाई देते हुए कहा,
देखिए, दरअसल हम लोग बाहर से आए थे, तो अहान और मिस्टर विवेक रायजादा ने सारा अरेंजमेंट हमारे लिए किया था। उम्मीद है कि आप उन्हें कुछ गलत नहीं समझेंगे। बिजनेस पार्टनर्स को लगा कि अहान की पत्नी होने के नाते कहीं महक इस बात से गुस्सा ना हो जाए कि वहाँ पर और लड़कियाँ मौजूद थी। अहान ने उससे कहा, आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ एक मीटिंग चल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि महक और श्वेता यहाँ क्या कर रही हैं। ये कहकर अहान ने उन दोनों की तरफ देखा और गुस्से में महक से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? महक ने घबराते हुए जवाब दिया, वो मैं तो बस यहाँ से जा रही थी। तो अहान ने हैरानी से कहा, कहाँ से जा रही थी? होटल के बाहर से? और जाते जाते तुम्हारे पास कमरे की चाबी कैसे आई? महक अहान के सवालों के बीच में फंस चुकी थी। उसने अपनी सफाई देते हुए कहा, वो मुझे पता चला कि आप यहाँ पर हैं और मैं यहाँ खाना खाने आई थी, तो इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। ये सुन अहान ने उससे कहा, महक तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? तुम कुछ भी बकवास कर रही हो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम मुझ पर शक कर रही थी जो मेरा पीछा करती हुई यहाँ आ गई। अहान को नाराज देखकर महक बहुत सकपका गई थी। इस वक्त तो उसे उससे नाराज होना चाहिए था, क्योंकि वो उसे जहाज पर अकेले छोड़कर आ गया था और यहाँ वो उसके पीछे पीछे चली आई थी। अब उसे अहान को मनाना पड़ेगा। महक सिर झुकाकर बैठी हुई थी। तभी अहान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो घर चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रुकना। तभी बिजनेस पार्टनर्स ने कहा, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, वो विवेक देख लेगा। ये कहकर अहान ने महक का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। गाड़ी में भी महक चुपचाप ही बैठी थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी अहान ने कहा, तुम ये सब हरकतें क्यों करती हो महक? तुम मेरा पीछा कर रही थी। तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ क्या करने आया होऊंगा? महक ने बहुत ही निराशा से जवाब दिया, आपको लगता है कि मैं आपका पीछा करती हुई वहाँ आई थी? ठीक है, अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपकी परवाह करूं, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये कहकर महक गाड़ी से उतरने लगी, मगर अहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। तब अहान ने उससे कहा, बहुत परवाह करती हो ना तुम मेरी, तभी तो तुमने मुझसे झूठ कहा था कल। अपनी बात साबित करने के लिए इतना नाटक किया था। आई कैंट इवन इमेजिन कि तुम ये सब करोगी। तुम्हारी इस हरकत से मैं कितना घबरा गया था, तुमने सोचा एक बार भी? महक ने सिर झुकाकर कहा, अहान आई एम रियली सॉरी। कल मैंने जो कुछ भी किया, मुझे वो नाटक नहीं करना चाहिए था। मुझे आप पर भरोसा रखना चाहिए था कि आप मेरी बात मान जाएंगे। अहान ने गाड़ी चलाते हुए बड़े आराम से कहा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तब महक उसे गुस्से से देखने लगी। उसने तो अपनी गलती की माफ़ी मांग ली थी, लेकिन अहान अपनी गलती की माफ़ी क्यों नहीं मांग रहा था? वो उसे इस तरह शिप पर अकेला क्यों छोड़कर आ गया था? लेकिन उसे इस बात का कोई एहसास ही नहीं था। उसने कहा, मैंने तो अपनी गलती की माफ़ी मांग ली, लेकिन आपको तो अपनी गलती का एहसास तक नहीं है। कल आप मुझे इस तरह शिप पर अकेला छोड़कर वापस आ गए थे। आपको नहीं लगता आपको भी अपनी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए? अहान ने उसे देखा। उसे नहीं पता था उसे इस बात का इतना बुरा लगा होगा, लेकिन वो जानता था कि उसकी गलती तो थी। महक की तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो उसे वहाँ अकेला छोड़कर आ गया था, उसके लिए रुका नहीं था। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं नाराज़ था इसलिए गुस्से में वहाँ से चला आया। आई एम सो सॉरी। आगे से कुछ भी आ जाए, मैं महक तुमसे गुस्से में भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तब महक ने भी कह दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर महक ने अहान से कहा, और अहान, अगर आपकी ऐसी कोई बिजनेस मीटिंग है जिसमें आपको अपने बिजनेस पार्टनर्स के लिए ऐसी लड़कियां बुलानी पड़े, तो प्लीज़ मुझे इस बारे में पहले ही बता देना। मुझे अचानक से पता चलता है तो थोड़ा अजीब लगता है। अहान ने बहुत ही प्यार से उसका सर सहलाया और बोला, अच्छा ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। ये कहकर उसने महक को घर छोड़ा और बोला, महक, वो डील बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसके सिलसिले में मैं और विवेक वहाँ होटल में थे। आई थिंक मुझे वहाँ जाकर विवेक की मदद करनी होगी। आई होप तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जाइए। और इसके बाद अहान वहाँ से चला गया। वो मीटिंग में गया और उसने डील साइन की। जब उसके बिजनेस पार्टनर्स वहाँ से चले गए तो विवेक ने देखा कि अहान अपना फ़ोन निकाल कर किसी को मैसेज कर रहा था। उसने पूछा, आप किसे मैसेज कर रहे हैं? अहान ने जवाब दिया, तुम्हारी भाभी को। और किसे? विवेक ने उसे समझाया, भैया मुझे लगता है आपको भाभी के साथ अपना रिश्ता सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। आप पहले ही एक बार अपनी शादी खराब कर चुके हैं, अब ये सब और मत कीजिए। महक भाभी वाकई में आपकी बहुत परवाह करती हैं।
वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। आहान ने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने रिश्ते को सुधारने की, मगर पता नहीं कुछ ना कुछ करके मेरे और महक के बीच गलत फहमियाँ होती ही रहती हैं। खैर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि हम अपने रिश्ते को थोड़ा और संभालें। इसके बाद कुछ देर सोचकर आहान ने कहा, वैसे विवेक, मुझे लगता है कि तुम्हें श्वेता और अपने रिश्ते को भी क्लोजर दे देना चाहिए। शशांक इतना सीधा नहीं है। अगर कभी वो अपनी बहन की हालत पर भड़क गया तो उसे संभालना बहुत ही मुश्किल होगा। तब विवेक ने जवाब दिया, मैं श्वेता से शादी नहीं करूंगा। मैं उस लड़की से शादी करूंगा जिसके लिए पापा कहेंगे। श्वेता का दिल मुझे तोड़ना होगा। ठीक है, देख लो, तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, बस शशांक से बचकर रहना। इसके बाद आहान और विवेक दोनों रायजादा हाउस वापस आ गए। आहान ने जाकर देखा तो महक सो चुकी थी। वो भी चुपचाप जाकर सो गया। अगले दिन महक ऑफिस से सीधा वियान और व्योम को लेने के लिए स्कूल गई। उसने उनसे वादा किया था कि आज वो उन्हें स्कूल से लेने आएगी। स्कूल में जब महक वियान और व्योम को लेने गई तो उसने देखा कि वियान किसी लड़की से लड़ रहा था। महक पास गई तो वियान ने उस छोटी बच्ची से कहा, देखो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और आज के बाद मेरे पीछे भी मत आना। वो लड़की कोई और नहीं, सारा थी, जो वियान और व्योम की क्लासमेट थी। उसने रोते रोते कहा, पर मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ घूमने जाना चाहती हूँ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। इतने में ही उस लड़की के मम्मी पापा आ गए। सारा को रोते हुए देख उसकी मम्मी ने महक से कहा, क्या आप वियान की मम्मी हैं? महक ने जवाब दिया, जी हाँ। तब उन्होंने कहा, देखिए ना आपका बेटा किस तरह बात कर रहा है मेरी बेटी से, कितना रो रही है वो, आप इसे समझाती क्यों नहीं। महक ने वियान को डांटते हुए कहा, वियान, तुम अपनी फ्रेंड से ऐसे लड़ क्यों रहे हो। इससे पहले कि वियान कोई जवाब दे पाता, सारा ने रोते रोते कहा, हाँ आंटी, वियान मेरे साथ ही खेलता ही नहीं है, वो कभी मुझसे अच्छे से बात ही नहीं करता, वो ना लंच टाइम में मेरे साथ बैठता है और ना ही क्लास में, मुझे ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सारा रोने लगी तो वियान ने कहा, मम्मी, मैं इसके साथ नहीं बैठना चाहता, ये पढ़ाई में डिस्टर्ब करती है। जब टीचर क्लास ले रही होती है तो ये बीच बीच में बोलकर सुनने ही नहीं देती कि वो क्या कह रही है। आप तो जानती है ना मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, इसलिए मैं इससे दूर रहता हूँ। ये कहकर वियान ने सारा की माँ से कहा, आंटी, आप सारा से कहिए कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए। वो ना क्लास टेस्ट के लिए पढ़कर आती है, ना अपना होमवर्क कंप्लीट करती है, और जब मैं क्लास वर्क कर रहा होता हूँ तो मुझे भी तंग करती है। वियान की बात सुनकर सारा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी मम्मी ने उसे कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ सारा, तुम अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं करती। तब महक ने बात को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं सारा, रो मत। फिर उसने वियान से कहा, वियान, अगर तुम्हें क्लास में डिस्टर्ब होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी स्कूल ओवर होने के बाद तुम सारा से झगड़ा क्यों कर रहे थे। चलो सॉरी बोल दो सारा को। वियान ने सारा से सॉरी कहा और आगे कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बनूं तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाना है। अगर तुम मेरी फॉरएवर वाली फ्रेंड बनकर रहना चाहती हो तो हमें कॉलेज में भी साथ ही रहना होगा, और हार्वर्ड में जाने के लिए तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी होगी। मैं तो वहाँ चला जाऊँगा क्योंकि मैं सीरियसली पढ़ाई करता हूँ। सारा ने अपने आंसू पोंछे और वियान से कहा, ठीक है वियान, मैं स्कूल कॉलेज सब कुछ तुम्हारे साथ ही कंप्लीट करना चाहती हूँ। अगर तुम कह रहे हो कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए तो मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी, लेकिन तुम लंच में और स्कूल ओवर होने के बाद तो मुझसे बात करोगे ना। वियान ने कहा, ठीक है। और फिर उसने अपनी माँ से बोला, चलो मम्मी। महक देख रही थी कि उसका छोटा सा बच्चा वियान अपने फ्यूचर को लेकर कितना सीरियस था। इतनी सी उम्र में उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पता था, और उसे देखो, अभी तक भी अपने करियर का कुछ पता नहीं है। महक ने अपने वियान से कहा, तो बड़े होकर तुम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो। वियान ने बड़ी ही खुशी से जवाब दिया, हाँ मम्मी, मैं वहाँ से पढ़कर हमारा बिजनेस संभालना चाहता हूँ, उसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। महक देख रही थी कि उसके छोटा सा बेटा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तभी उसने देखा कि व्योम बहुत ही उदास था। उसने पूछा, क्या हुआ व्योम, तुम क्यों इतने उदास हो। कुछ नहीं मम्मी। इसके आगे व्योम ने कुछ नहीं कहा। अभी महक अपनी गाड़ी तक जा ही रही थी कि उसने देखा सामने आहान खड़ा था। आहान को वहां देखकर महक हैरान रह गई। वो तो कभी बच्चों को स्कूल लेने के लिए नहीं आता था, तो फिर आज क्या हुआ। आहान महक के पास आया और उसने उसे गले से लगा लिया। ये देखकर महक हैरान रह गई। उसे लगा, नहीं, कहीं आहान किसी वजह से परेशान तो नहीं है, वरना वो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करता। महक ने कहा,
क्या हुआ हान, आप ठीक तो हैं? हान महक और दोनों बच्चों को स्कूल से लेने आ गया था, पर रास्ते में उसने एक ओल्ड कपल को एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए और रोड क्रॉस करते हुए देखा, जिसे देखकर उसे मन ही मन बहुत खुशी हुई। वो भी मन ही मन चाहता था कि वो और महक हमेशा इसी तरह साथ रहें। स्कूल पहुंचकर उसने अचानक महक को हग कर लिया। पहले तो महक को हान का इस तरह अचानक से हग करना थोड़ा अजीब लग रहा था, पर फिर उसने भी उसे हग किया और स्माइल करते हुए कहा, क्या हुआ हान, लगता है मैं आपकी लकी स्टार बन गई, तभी आप मुझे हग कर रहे हैं ना? आहान ने उसकी तरफ देखते हुए और स्माइल करते हुए कहा, हाँ, तुम कुछ ज़्यादा ही मेरी लकी स्टार बन गई हो, तभी तो तुमने मुझे ये दो दो नन्हे शैतान दे दिए। इतना कहकर वो दोनों हंसने लगे। फिर सभी कार में बैठ गए और आहान कार ड्राइव करने लगा। पर तभी अचानक से व्योम ने महक की तरफ देखा और नर्वस होते हुए कहा, मम्मा, तो फिर भाई ने सारा को क्या कहा? क्या विवान भाई उसे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मान गए? सारा ने जब विवान को ये बात कही तब तो विवान ने मना कर दिया था, पर व्योम को मन ही मन अभी भी इसी बात की फिक्र हो रही थी कि कहीं अब उसके भाई का मन तो नहीं बदल गया। वहीं जब महक ने व्योम की बात सुनी तो उसे याद आया कि वो तो सारा को देखते ही उसका फैन बन गया था। ये देखकर महक को खांसी आने लगी, क्योंकि वो भी अभी से उसकी जैसी हरकतें करने लग गया था। ये देखकर अहान को भी सारा वाला माजरा समझ आ गया कि मामला लड़की का है। व्योम की बात सुनकर वियान ने उससे कहा, तुम फिक्र मत करो व्योम, सारा मेरे टाइप की नहीं है। यह सुनकर व्योम ने अपने चेस्ट पर हाथ रखा और एक चैन की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड भैया, अब जाकर मुझे थोड़ा आराम मिला है। पर अगले ही सेकंड उसने फिर कुछ सोचा और उदास होते हुए बोला, ये कितनी अजीब बात है ना मम्मा, मैं भी बिल्कुल भाई जैसा ही लगता हूँ, बल्कि उनसे भी हैंडसम लगता हूँ, पर फिर भी सारा को सिर्फ भाई ही पसंद आए, मैं नहीं। आखिर वो मुझ में और भाई में इतनी पार्शियलिटी क्यों करती है? ये तो गलत बात है ना। उसकी बातें सुनकर मुझे कितना बुरा लगा होगा। व्योम की बातें सुनकर महक ने उसके गाल खींचते हुए कहा, व्योम, अभी तुम बहुत छोटे हो और तुम्हें ऐसी बातें करनी क्या सोचनी भी नहीं चाहिए। अभी के लिए तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर कंसंट्रेट करना चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे वियान भाई जैसे। पर महक की बात सुनकर आहान ने व्योम की साइड लेते हुए कहा, हाँ, तो इसमें गलत क्या है? बच्चे अभी मस्ती नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मैं एक बाप हूँ और अपने बच्चों के इमोशंस को समझ सकता हूँ, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरी एज तक सिंगल ही ना रह जाएं, इसलिए इन्हें अभी से इन सब में लग जाना चाहिए। आहान की बात सुनकर महक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आहान, ये आप मेरे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? इनके पापा होने के नाते आपको तो बल्कि इन्हें ऐसा कहना चाहिए कि इन्हें स्टडी पर फोकस करना चाहिए, पर आप तो इन्हें अलग ही शिक्षा दे रहे हैं। उनकी बात सुनकर वियान ने भी व्योम की तरफ देखते हुए कहा, व्योम, तुम पापा की बात मत सुनो, बस मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ तुम्हें यह कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें किसी लड़की को डेट करना भी है तो एटलीस्ट स्कूल हो जाने के बाद करना, वरना तुम उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे। और मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो लड़कों की पढ़ाई खराब कर दें। उसकी बात सुनकर व्योम कुछ सोचते हुए बोला, भाई, पर ऐसी स्टुपिडिटी करने में भी अलग ही मजा है, मुझे तो ये सब पसंद है। वैसे आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के थॉट्स बहुत अलग हैं। आपको ऐसी लड़की पसंद है जो बहुत ही स्मार्ट और पढ़ाकू टाइप हो, तभी तो दोनों की साथ में बन पाएंगी। इतना कहकर वो हंसने लगा। तभी महक ने उसे समझाया और सीरियस होते हुए कहा, व्योम, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, चुपचाप अपनी स्टडी पर ध्यान दो। अभी से अगर तुम लड़की वगैरह के चक्कर में फंस गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? आहान जब भी महक से ये बात सुनता था तो उसे ऐसी फीलिंग आती थी जैसे कोई पहले भी उसे यही लाइन कहता था। पर अगले ही पल उसने खुद को समझाते हुए कहा, मुझे ये सब कौन कहेगा, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। वहीं महक की बात सुनकर व्योम ने अपना क्यूट सा चेहरा फुला दिया, पर उसने वियान के पास आकर धीरे से कहा, भाई, पक्का ना, आप फिर अपनी बात से पीछे तो नहीं हटोगे? अब तक ये लोग राजादा हाउस भी पहुंच चुके थे, इसलिए वियान व्योम की बात सुनने के बाद भी चुपचाप कार से उतरकर अपने रूम में चला गया। ये देखकर व्योम भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में चला गया। आहान और महक दोनों अपने रूम में चले गए थे। व्योम को अपने पीछे आता देखकर वियान ने उसकी तरफ देखकर कहा, भाई, मैंने तुझे बताया तो था, मुझे सारा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर अगर वो मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मिली तो ज़रूर मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँगा। पर मुझे नहीं लगता कि ये सब कभी होने वाला है, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। यह सुनकर व्योम खुश हो गया।
तब ठीक है भैया, अब जाकर मेरे दिल को शांति मिली है। और आप भी फिक्र मत करो भैया, अगर फ्यूचर में आप उसे पसंद करने लगोगे तो मैं सब कुछ भूल कर उसे आपको दे दूंगा। व्योम की बात सुनकर विहान ने उसे छेड़ा। हा हा हा, पर वो सब तो तुम तब करोगे ना जब वो तुम्हें कोई चांस देगी। वो तुम जैसे लिपस्टिक लगाने वाले हैंडसम लड़के को देखेगी भी नहीं। इतना कहकर वह हंसने लगा। उसकी बात सुनकर व्योम चिढ़ गया और उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, आप बहुत गंदे हो भाई, मैं अब आपके साथ कभी नहीं खेलूंगा। इतना कहकर वो वहां से भाग गया। वहीं दूसरी तरफ आहान अपने रूम में आराम कर रहा था, पर तभी उसके पास हर्षिता का कॉल आया। उसने 3-4 बार तो उसका कॉल ही नहीं उठाया, पर जब बार बार उसका कॉल आता रहा तो उसने कॉल रिसीव कर लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आहान क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हैं? मुझे आपको कुछ बहुत ज़रूरी बात बतानी है। उसकी बात सुनकर आहान ने स्ट्रिक्ट लहजे में कहा, अगर तुम्हें मुझसे कोई भी बात करनी है तो तुम वो फ़ोन पर भी कर सकती हो, मुझे तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर हर्षिता ने उससे कहा, पर हान मैं तुम्हें वो बात फ़ोन पर नहीं बता सकती, मुझे तुमसे मिलकर ही तुम्हें कुछ बताना है। उसकी बात सुनकर आहान तुरंत बोला, तो फिर तुम अपनी बात अपने पास ही रखो, क्योंकि मुझे तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर आहान ने कॉल कट कर दिया। वहीं हर्षिता अभी कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी और उसने जल्दी से फ़ोन रख दिया। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो शुभम रूम का दरवाज़ा खोल कर अंदर आ रहा था। ये देखकर उसने जल्दी से अपना फ़ोन छिपा दिया और ज़बरदस्ती स्माइल करने की कोशिश करने लगी। उसके एक्सप्रेशन देखकर शुभम ने उससे कहा, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, और तुम अभी किससे बात कर रही थी? मुझे तुम्हारी किसी से बात करने की आवाज़ सुनाई दी। शुभम ने इस वक्त बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। वो हर्षिता की तरफ अजीब नज़रों से देख रहा था। उसकी बात सुनकर हर्षिता ने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो किसी से भी बात नहीं कर रही थी, बिना फ़ोन के मैं किससे बात करूंगी? मैं तो मिरर में खुद को देखकर खुद से ही बात कर रही थी। मेरे फेस पर बहुत सारे पिंपल्स आ गए हैं ना, इसलिए। शुभम ने हर्षिता को रूम में बंद कर रखा था और उससे उसका फ़ोन भी ले रखा था, जिससे वो किसी और से बात न कर सके। पर हर्षिता के पास एक दूसरा फ़ोन था जो उसने शुभम से छिपा कर रखा था। अपनी बात कहकर वो अपनी घबराहट को कम करने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई ताकि वो खुद को रिलैक्स कर सके। पर वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, शुभम ने उसे पीछे से आकर हक कर लिया। फिर उसने हर्षिता को अपनी तरफ घुमाया और उसके चिन को ऊपर करते हुए कहा, नहीं तो तुम अभी भी इतनी ही सुंदर हो जितनी पहले थी। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर हर्षिता एक पल के लिए तो हैरान ही रह गई, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब वो उसकी तारीफ कर रहा था। फिर उसने शुभम से कहा, तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है, इसलिए पहले तुम जाकर शावर ले लो, उससे तुम्हें अच्छा लगेगा। हर्षिता की बात सुनकर उसने स्माइल करते हुए कहा, बस ऐसे ही तुम मेरी फिक्र करती रहा करो, मुझे अच्छा लगता है। वैसे क्या तुम मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो? पता नहीं क्यों, पर मुझे तुम्हारे चेहरे पर एक घबराहट नजर आ रही है। यह सुन हर्षिता घबरा गई और बोली, नहीं नहीं तो मैं तुमसे क्या छिपाऊंगी, और वैसे भी मैं पूरे दिन इस रूम में बंद रहती हूँ, ना किसी से मिल पाती हूँ, ना किसी से बात कर पाती हूँ, तो मेरे पास छिपाने के लिए क्या ही होगा। तब शुभम ने कुछ सोचते हुए कहा, कहे तो तुम सही रही हो, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम बाहर जाना चाहती हो। मैं तुम्हें बाहर जाने दे सकता हूँ, बस तुम मेरी ज़रूरतों को पूरा करती रहो तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। और वैसे भी मुझे तुम्हारे करीब आए काफ़ी दिन हो गए हैं। शुभम की बात सुनकर हर्षिता घबरा गई, क्योंकि शुभम ऑलरेडी नशे में था और अगर इस हालत में वह उसके करीब जाता तो उसे बहुत परेशान करता। ये सोचकर उसने मना कर दिया, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना। हर्षिता की बात सुनकर शुभम ने कहा, तुम हमेशा मुझे यही सब क्यों कहती रहती हो? मुझे तुमसे ये सब सुनना पसंद नहीं है। क्या तुम्हें इस बात से डर लगने लगा है कि अगर मैं और तुम इसी तरह करीब आते रहे तो कहीं तुम मुझे प्यार ना करने लगो, या तुम्हें मेरी आदत ना हो जाए? इसीलिए कह रहा हूँ मुझसे शादी कर लो और मुझे एक प्यारा सा बच्चा दे दो, फिर तुम्हें मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा और बहुत खुश रखूँगा। उसकी बात सुनकर हर्षिता बोली, शुभम तुमने अभी बहुत ड्रिंक कर रखी है, प्लीज़ पहले जाकर शावर ले लो, मुझे ये ड्रिंक की स्मेल से प्रॉब्लम है। यह सुनकर शुभम ने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम मेरी बंदी हो तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, और अभी मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। शुभम की बात सुनकर हर्षिता रोने लगी और उसे कहने लगी, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ शुभम, जिसे तुम जब चाहो उसके करीब आने लग जाओ। मैं भी इंसान हूँ और मुझ में भी फीलिंग्स हैं। मैं अब ये सब और नहीं सह सकती, प्लीज़ मुझे जाने दो।
पर शुभम ने उसे सिर्फ इतना कहा, आहान को भूल जाओ और सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। और इतना कहकर उसने उसके होंठों पर किस कर दिया और उसके करीब जाने लगा। कुछ दिन बाद आदित्य की तबीयत कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा खराब चल रही थी। शुभम और हर्षिता के बारे में जानने के बाद उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा था। पहले अचानक ही महक अपने बच्चों को लेकर उनके घर में आ गई और फिर शुभम ने बिना शादी के हर्षिता को प्रेग्नेंट कर दिया। उनके दो बेटों ने उन्हें इतना बड़ा सदमा दे दिया था। ऊपर से आजकल आहान बिजनेस से भी दूर होता जा रहा था। पिछले 3 दिन से तो उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी, पर वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उनका सारा ट्रीटमेंट घर पर ही हो रहा था। इस वक्त उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और आंखें बंद थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो शायद ही कुछ दिन जी पाएंगे। तभी अचानक से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी और आदित्य ने अपनी आंखें खोल ली। उन्होंने देखा उनके पास शुभम खड़ा हुआ था। उसे अपने पास देखकर आदित्य ने चैन की सांस ली। वो अपने तीनों बेटों में सबसे ज़्यादा उससे ही प्यार करते थे। उसके पास होने से उन्हें एक सुकून सा मिल रहा था। तभी शुभम ने उनसे कहा, डैड। आदित्य को लग रहा था कि शुभम उनके पास उसकी तबीयत के बारे में पूछने आया है, पर तभी शुभम ने कहा, डैड वो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब आपको ये बिज़नेस वगैरह से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। आई नो। अब आप ये सोच रहे हैं कि इतना बड़ा बिजनेस अपने 3 बेटों में किसे देंगे, तो इसका जवाब तो बहुत ही सिंपल है ना डैड। आप सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं तो सब कुछ अपने सबसे प्यारे बेटे के नाम ही कर दीजिए, मतलब मेरे नाम कर दीजिए। ये कहकर उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान छा गई। ये सब सुनकर आदित्य के चेहरे का रंग ही बदल गया। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो अपने मन ही मन सोचने लगे, मेरी ऐसी हालत में भी इसे सिर्फ जायदाद की पड़ी है। मुझे यकीन नहीं होता, मैंने इसे इतना प्यार दिया, इस पर इतना भरोसा किया, और एक आहान है जिसे मैंने हमेशा सिर्फ अपने बिजनेस के लिए यूज़ किया, अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल किया। उसे वो प्यार तक नहीं दिया जिसका वो हकदार था। उसे मेरी फ़िक्र है। वो मुझसे मिलने आया तो उसने मेरी तबीयत के अलावा कोई बात नहीं की। काम के लिए तो मुझे बेफिक्र रहने को कहा। मैंने उसे हमेशा इतना गलत समझा और वो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाता रहा। सच कहते हैं, जब इंसान मरने वाला होता है तो अपनों के भी असली चेहरे सामने आने लगते हैं। शुभम ने उनकी तरफ देखते हुए फिर कहा, डैड मुझे पता है आप अभी बहुत दर्द में हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब ये सब बोझ मुझे दे दीजिए और आराम से रेस्ट कीजिए। और आई प्रॉमिस, अगर आप सब कुछ मुझे दे देंगे तो मैं आपके लिए और भी अच्छा डॉक्टर ढूंढ कर लाऊंगा जो आपको जल्दी से ठीक कर देगा। इसलिए 1-2 दिन में जो आपका लॉयर यहाँ आने वाला है उसे आप सब कुछ मेरे नाम करने को कह दीजिएगा। तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर शुभम वहाँ से चला गया। उसे जाते देख आदित्य की आंखों से आंसू गिरते रहे। वहीं दूसरी तरफ क्लब हाउस में आहान इस बार महक को भी अपने साथ लेकर गया था ताकि वो थोड़ी देर खुद को रिलैक्स कर सके। यहाँ क्लब में इस वक्त सुदेश, शेफाली, विवेक और शशांक भी आए हुए थे। आहान और महक अभी यहाँ आकर बैठे ही थे कि तभी सुदेश आहान की तरफ देखते हुए बोला, अब आदित्य अंकल की तबीयत कैसी है? मैंने सुना वो अपनी विल के सिलसिले में लॉयर से मिलने वाले हैं। सुदेश आहान का दोस्त था, इसलिए आहान से ज़्यादा तो उसे ये फिक्र हो रही थी कि आदित्य राजादा विल में क्या लिखेंगे। उसकी बात सुनकर आहान ने शांति से कहा, तबीयत तो ठीक नहीं है, और डैड के मन में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। उनकी इच्छा के बिना ये किसी को पता लगने वाला भी नहीं है। खैर जाने दो, हम तो थोड़ी देर शांति के लिए आए हैं, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। तभी महक ने एक्साइटेड होते हुए कहा, क्या राइट ऑफ सक्सेशन किसी एक को ही मिलता है? आहान ने उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया, पर तभी विवेक ने कहा, भाई मैं तो शादी करने वाला था, पर अगर डैड को कुछ हो गया तो? विवेक की शादी की बात सुन महक हैरान रह गई। आखिर किससे शादी करने वाला था विवेक?